नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 7 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्मॉल कैप कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी के अगर रिटर्न की स्थिति को देख लें और ओवरऑल उसको समझने की कोशिश करें तो आप यह देखेंगे कि इसने एक वीक में जो अपना रिटर्न दिया है वो 61.62% दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 5.75% का रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात करें तो 57.14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 9.01% का रिटर्न दिया है। और अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो इस शेयर के प्राइसेस ने आपको 9.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने लगभग 17% का नुकसान किया है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इस शेयर की प्राइसेस ने 10.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 14.46% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल की बात कर लें तो देखेंगे कि 3 साल में इस शेयर की प्राइसेस ने -12.68% का रिटर्न दिया है, मतलब लगभग 13% का लॉस किया है, जबकि सेंसेक्स ने 9.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब 5 सालों की अगर बात कर लें तो 5 सालों में आप देखेंगे कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने आपके पैसे को 3 गुना किया है, वहीं पर लगभग सेंसेक्स ने आपके प्राइसेस को 28.09% का ग्रोथ दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे कि आपको इतने बुरे हालात में भी 5 साल में इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने लगभग 200% का आपको मुनाफा दिया है, जो कि आपके पूंजी को 3 गुना करता है। अब अगर 10 साल की बात कर लें तो 10 साल में देखेंगे कि जहां सेंसेक्स ने आपके पैसे को डबल किया है, 100% का रिटर्न दिया है, वहीं पर इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने आपके पैसे को लगभग 4.5 गुना किया है, क्योंकि इसकी रिटर्न जो दिख रही है वो दिख रही है लगभग 338-40% की। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके रिटर्न की स्थिति में जो एक खास बात निकल के आ रही है जिस पे आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनियां हैं, लेकिन इस प्रकार की स्मॉल कैप कंपनी बहुत कम मिलती है जो हर टाइम होराइजन पे अपने निवेशकों का मुनाफा कराया हो। आप देख सकते हैं कि 10 साल की अगर तुलना की जाए तो मात्र एक ऐसा टाइम होराइजन आता है 3 साल की, जहां इसने लाल निशान दिए हैं अपने निवेशकों के लिए। अदरवाइज इसने लगभग सभी टाइम होराइजन के ऊपर पॉजिटिव ही रखे हैं, चाहे मुनाफा कम हुआ है या चाहे मुनाफा अधिक हुआ है, लेकिन हुआ मुनाफा ही है, पूंजी डूबी नहीं है, पूंजी में नुकसान नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप हो या कोई भी कंपनी हो, माइक्रो कैप हो, इस प्रकार की कंपनियों में निवेश प्रायः सुरक्षित माना जाता है, जिसकी एक लंबी रिटर्न देने की इतिहास हो। फ्रेंड्स, इसमें एक और जो अच्छी बात इसमें देखने को मिल रही है कि इसकी हाई डिविडेंड यील्ड। इसमें आप देखेंगे कि जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो 5.87% है, जो प्रायः टेक्सटाइल कंपनियां नहीं देती हैं। और इसमें जो एक अच्छी बात आपको दिख रही है वो बता दूं कि इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब इसमें जो लोग हैं वो अब लंबी दूरी के लिए निवेश करना शुरू कर दिए हैं, उन्होंने इसकी डिलीवरी लेनी शुरू कर दी है। और डिलीवरी का जो परसेंट है वो 4 जून को आप देखेंगे कि 3.99 करोड़ की जो हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये लगभग 205.55% बढ़ा है अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। तो 5 दिनों की जो एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम है उसके बनिस्पत 205.55% केवल 4 जून को इसकी डिलीवरी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो निवेशक हैं उनका नजरिया इसमें दूर का लगता है, उनका नजरिया इसमें लंबा होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 71% है, और जो अदर पार्टीज हैं उनकी होल्डिंग इसमें 26.83 लगभग 27% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लगभग 2% की है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लगभग ना के बराबर है, 0.04% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है, तो कोई भी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियों में इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों माना जाता है कि कंपनी को अगर लॉस होगा तो 70% लॉस किसके जिम्मे जाएगा? प्रोमोटर्स के जिम्मे जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इसमें रिटेल निवेशक हैं उनकी पूंजी सुरक्षित रहती है। इन हालात में आप देखेंगे कि जो प्रोमोटर्स हैं
उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 70.76% हुआ करता था, जो अब 71% से अधिक है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर अपनी कंपनी में खुद ही नजरिया बुलिश रखता है। उसको लगता है कि हमारे कंपनी के शेयर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहें। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसके अगर फाइनेंशियल को देख लें तो फाइनेंशियल में आप यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी की साल दर साल बढ़ती गई है। और नेट इनकम की बात करें तो 242.05 करोड़ का जो इनका मुनाफा होता था 2016 में, वो अब जाकर के बढ़ के और 339.70 करोड़ तक की हो चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर तक। तो फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छे लक्षण है इस कंपनी के कि कम से कम कंपनी ने मुनाफा कम किया या अधिक किया, लेकिन किया मुनाफा ही, लॉस नहीं किया। क्योंकि इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसमें लगभग 371.77 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो मुनाफा 2020 में 339.70 करोड़ हुआ है। तो मुनाफा में कमी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लॉस बुक किया है और जिन्होंने अपने निवेशकों के पैसे निगेटिव कर डाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके फाइनेंशियल की स्थिति। अब इसके मार्केट कैप को अगर देखें तो मार्केट कैप है 3,746 करोड़ की, एक स्मॉल कैप कंपनी। बुक वैल्यू 5.93, ये अपने बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसकी अगर 52 सप्ताह की हाई और लो की बात करें तो इसने 52 सप्ताह में जो हाई बनाया था वो 8.45 रुपये की बनाया था, और लो जो बनाया था वो 3 रुपये के आसपास बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी फाइनेंशियल और इसके मार्केट कैप इत्यादि की जानकारी। अब इसमें ट्रेडिंग जो चल रही है उसको एक बार देख लिया जाए कि इसकी आखिर कारोबार कैसी चल रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कारोबार की स्थिति में, तो आप देखेंगे कि चाहे प्राइस गिर गया है 3.92%, लेकिन बाइंग क्वांटिटी अभी भी खड़ी है। कहने का मतलब है कि रेट चाहे कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, बायर्स बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसमें निवेशक हैं उनका नज़रिया बुलिश है। और सबसे इसका अच्छा प्रमाण ये है कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडेड वॉल्यूम है 4,95,45,700 शेयर्स की, इसमें से 2,21,14,571 शेयर्स की डिलीवरी हो रही है। तो डिलीवरी परसेंट भी आप देख सकते हैं कि 44.63% की डिलीवरी परसेंट है। तो ओवरऑल जो आप ऑर्डर बुक को देखें तो इससे यह सीन समझ में आती है कि आने वाले दिनों में इसमें प्राइस में बुलिशनेस बने रहने के चांसेस हैं और इसमें लंबे नजरिए से निवेशक निवेश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देख लें प्राइस चार्ट के ऊपर तो आप यहाँ देखेंगे कि जो RSI की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 75.60, और आप इसके चार्ट को देख करके स्पष्ट समझ सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में जा चुका है और वहाँ से धीरे धीरे ये कूल हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें थोड़े बहुत मुनाफा की बुकिंग हो और इसमें थोड़े करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी MACD की बात करें तो MACD भी आप देखेंगे कि ओवर बुलिशनेस शो कर रहा है, और यह शो कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें लोग अगर मुनाफा बुक करते हैं तो इसकी प्राइसेस में रिवर्सल हो सकती है। एक चीज़ और आप यहाँ पे गौर करेंगे कि इसने अपने 200 दिनों के EMA को पार करने की कोशिश की थी 16 अप्रैल को, लेकिन वहाँ 200 दिन की एवरेज को टच करने के बाद फिर वहाँ रुक नहीं पाया, वहाँ से फिसल गया था नीचे की ओर। लेकिन एक डेट आता है 1 जून, जहाँ से इसमें एक न्यूज आती है। वो न्यूज भी आपको बता दूं कि न्यूज ये था कि 20% रिटर्न इन 1 डे, ट्राइडेंट टर्न्स हॉट स्टॉक रिसीव वोवन फैब्रिक पेटेंट फ्रॉम द US। अमेरिका से इसे एक पेटेंट हासिल हुआ है वोवन फैब्रिक में, जिसकी एक अपनी खूबी है कि सबसे आरामदेह फैब्रिक बनाने का फार्मूला है, तो उसकी इसे पेटेंट मिल चुकी है। तो एक्सक्लूसिव अब ये पेटेंट इसके पास है पूरी दुनिया में, और ये जो फैब्रिक बनाएगा, ये जो उस टाइप के आरामदेह टॉवेल इत्यादि चीज़ें बनाएगा या आयरन बनाएगा, तो उसमें इसके बिजनेस के ग्रोथ के बहुत बड़े आसार हैं। और उसके आधार पर इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, और लगातार 3 दिनों में आप देखेंगे कि इसके प्राइसेस किस तरीके से 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को पार करके और एक टॉप क्लास की हाई इन्होंने बनाई थी, जो बनाई थी 7.90 की, जो अपने 1 ईयर के हाई के लगभग आसपास तक पहुंच चुका था।
लेकिन उसके बाद से इसमें मुनाफा वसूली दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हमें क्या करना चाहिए, तो जो नए निवेशक हैं उनको इसके प्राइसेस में थोड़ी कूल होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि प्राइसेस में मुनाफा वसूली के प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, या जैसे कि ओवरबॉट जोन में दिख रहा है शेयर, तो वहां से अगर ये लौटता है तो कहीं से भी अगर ये अपने 100 डेज या उसके निचली स्तरों पर मिल जाता है तो आपके लिए एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। यह भी हो सकता है कि यह कंपनी अपने 3 रुपए के स्तर पर भी जाए, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि ये परिस्थिति आई थी कोविड-19 पेंडेमिक के पैनिक की वजह से। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको इसमें निवेश करने के लिए इसका जो न्यूनतम प्राइस 3 रुपए गया था वहां ये पहुंचेगा तभी हम इसमें बाई करेंगे। इसमें आप 50 दिनों के एवरेज के आसपास, 100 दिनों के एवरेज के आसपास, 200 दिनों के एवरेज के आसपास, जहां भी आपको इसमें एंटर होना है आप एंटर हो, लेकिन उस लेवल को पकड़ के रखें। उस लेवल से नीचे की ओर जाता है तो आप उसमें से एग्जिट कर लें टेम्पोररी बेसिस में। फिर उसके निचली स्तरों पर अगर कहीं जाता है तो वहां से आप इसमें एंटर हो सकते हैं, ताकि आपकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी और आपका मुनाफा भी सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, एक रिसर्च करें और तभी इसमें निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।